नमस्कार, मेरा नाम अनुराग श्रीवास्तव है। मैं सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा अधिकारी हूँ। 2019 में सेवानिवृत्त हुआ था। अ, आप सभी सोचेंगे कि मैं भारतीय वन सेवा अधिकारी होने के बावजूद भी ये साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी के बारे में कैसे बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी समय तक मध्य प्रदेश की जो आईटी की जो सेवाएं हैं, उसमें प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम और ओएसडी आईटी के रूप में मैंने काम किया है। और ये एमपी ऑनलाइन नाम का एक पोर्टल आपने देखा होगा, जिसके माध्यम से आप बहुत सारी सेवाएं लेते हैं। तो उसका मैं फाउंडिंग डायरेक्टर हूँ, मतलब मैंने वो परियोजना शुरू करी थी। इसके अलावा जो स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है, जो आपके जो कियोस्क हैं जिसके ऊपर आप सेवाएं लेते हैं जगह जगह पर, वो सभी मेरे मेरे समय में, जब मैं उस पद पे था, तो उस दौरान चालू हुई थी। तो इस कारण से मेरे को इस क्षेत्र का काफ़ी अच्छा ज्ञान है, और यही कारण है कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मेरा टेलीफ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। टेलीफ़ोन नंबर मैंने इसलिए दिया है कि अगर आपको कुछ पूछना है, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। कॉल करेंगे तो कई बार मैं अलग-अलग जगह पर व्यस्त रहता हूँ, तो हो सकता है मैं उठा ना पाऊँ। तो पहले मैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में बात करूँगा, फिर मैं साइबर क्राइम के बारे में बात करूँगा। तो ये दोनों चीज़ें हमारे जीवन का अब अभिन्न हिस्सा हो गई हैं। आप सबको पता है कि अब मोबाइल फ़ोन हमारे जीवन का अनिवार्य अंग हो गया है। सेवा प्राप्त करना है, कोई सेवा देना है, या कोई प्रमाण पत्र प्राप्त करना है, या भुगतान करना है, या कोई शिक्षा से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करनी है, तो नेटवर्क का प्रसार देश में बहुत तेज़ी से हुआ है, और मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी अब हमारे लिए बहुत सस्ती हो गई है और बहुत सहज उपलब्ध है। तो इसीलिए साइबर सिक्योरिटी के बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब साइबर सिक्योरिटी में, अगर मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते सुना है, ख़ास तौर पे मेरी उम्र के लोग, जो अ, या मेरे थोड़ा-सा 5-10 साल बाद पैदा हुए लोग, जो ये कहते हैं कि साहब मैंने तो लॉगिन नहीं किया है किसी भी चीज़ में, मेरा बैंक अकाउंट तो मैंने कभी लॉगिन नहीं किया है, मैंने ऑनलाइन कोई ट्रांज़ैक्शन करता नहीं हूँ, इसलिए मैं महफ़ूज़ हूँ। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्योंकि आजकल आप अगर मान लीजिए इस चित्र को देखेंगे, तो इस चित्र में आपको दिखेगा कि आपका आधार ऑनलाइन है, मोबाइल सिम आजकल ऑनलाइन ही मिलती है, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, जो आप जो ये भीम यूपीआई का आप पेमेंट करते हैं, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, हर प्रकार के टिकट्स, अब तो जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आप किसी अस्पताल में जाते हैं तो सारा का सारा आजकल इलेक्ट्रॉनिक हो गया है। तो इसीलिए ये कहना कि आप एयर गैप में हैं और आप सुरक्षित हैं और आपको साइबर क्रिमिनल आपको प्रभावित नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपका जो बैंक अकाउंट है, वो 100% इंटरनेट के माध्यम से ही संचालित है। अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका अकाउंट तो ऑनलाइन ही है, इलेक्ट्रॉनिक ही है, और आपका जो पैसा है वो 0-1 है। तो इसलिए ये कहना कि एयर गैप है और आप जुड़े हुए नहीं हैं इसलिए आप सुरक्षित हैं, बिल्कुल गलत है। आपको नहीं ऐसा सोचना चाहिए, और आपको इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। तो आप हमारा जो डिजिटल एसेट्स हैं, वो कितने सेफ हैं? तो सबसे पहले तो अपन इसके बारे में बात करें। तो आपने देखा होगा कि आप अगर एक नागरिक हैं, शासकीय सेवक नहीं हैं, या आप अगर शासकीय सेवक नहीं हैं, तो आप कहीं न कहीं या तो नौकरी करेंगे, या अपना बिज़नेस चलाएँगे, या आप शासकीय सेवा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं 2 अलग-अलग भागों में इसको बाँटूँगा। सबसे पहली चीज़ है पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस यानी आप प्राइवेट सिटीज़न हैं, और आप इतनी सारी चीज़ें आप उपयोग में लाते हैं। तो आप वाई-फाई यूज़ करते हैं, आप डिजिटल डिवाइसेज़ यूज़ करते हैं, आप स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं। आपके परिवार के सदस्य हैं, छोटे बच्चे हैं, आपके बड़े बूढ़े हैं, ये सारा का सारा वल्नरेबल है। कैसे वल्नरेबल है? अब जैसे वाई-फाई है। अब वाई-फाई स्टेशनों पे हमको फ्री में वाई-फाई मिलने लगा है। हम सोचते हैं फ्री में मिल रहा है, तो हम अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से वो फ्री का वाई-फाई है उसको उपयोग कर लेते हैं। लेकिन हमें ये पता नहीं होता है कि अगर हम उस समय भुगतान करें,
तो वो जो ओपन वाईफाईज हैं उसके माध्यम से आपकी जानकारी हैकर के पास में आसानी से पहुंच सकती है। इसी तरह से एक इन्फेक्टेड कंप्यूटर है, उसके ऊपर आपने अपनी पेन ड्राइव लगाई और जब आपने निकाली तो उसके साथ में आपको वो जो वायरस का लोड है वो मिल गया। स्मार्टफोन है, अब स्मार्टफोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो सारे के सारे कंपनियों द्वारा प्रदत्त किए होते हैं, तो उसमें कोई फेक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रश्न नहीं होता है। लेकिन कई बार आप देखिए कि प्ले स्टोर के बाहर से हम बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर हैं वो हम उनको डाउनलोड कर लेते हैं और उनको अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर लेते हैं और वो हमारे ऊपर स्पाई करते हैं। तो अ, उसी तरह से जो सोशल मीडिया और ऑनलाइन एक्सेस है, अगर हम उसकी बात करें तो सोशल मीडिया आजकल एक छोटा-सा एक आपको घटनाक्रम है वो बताऊँगा। आप इंटरनेट पे सर्च करिएगा डॉग पूप गर्ल। इसमें ये हुआ था कि कोरिया में एक लड़की थी जो अपना कुत्ता लेके मेट्रो में सवार हुई और कुत्ते ने मेट्रो में पॉटी कर दी। तो आसपास के सारे लोगों ने ये कहा कि इसको तुम साफ करो, तो लड़की ने मना कर दिया। तो उसके बाद किसी ने उसका वीडियो बनाया और वो पूरा वीडियो जो है वो इंटरनेट के ऊपर डाल दिया। वहां से उस लड़की का और उसके परिवार का जीना दूभर हो गया। तो मेरा ये कहना है कि यदि सोशल मीडिया आपको प्रसन्न कर सकता है, आपको ख्याति दिला सकता है, तो वो आपको शर्मिंदा करने का भी बहुत बड़ा आप भूमिका उसकी हो सकती है। तो इसीलिए ये समझना कि सोशल मीडिया में, मैं बार-बार एक बात कहता हूँ कि सोशल मीडिया में कुछ भी चीज़ इस्तेमाल करने के पहले, अपने मस्तिष्क का उपयोग करने के पहले का उपयोग पहले करिए, अंगूठे का उपयोग बाद में करिए। मतलब हम क्या करते हैं, अंगूठे का उपयोग पहले करते हैं, मस्तिष्क का उपयोग बाद में करते हैं। इसी तरह से मैंने फैमिली मेंबर लिखा हुआ है, तो फैमिली मेंबर के बारे में मेरा ये कहना है कि जो बूढ़े लोग हैं आजकल, उनको 60 साल के ऊपर के, मेरी उम्र के लोग जो इंटरनेट को सर्च करते हैं उनको सिल्वर सर्फर्स कहते हैं। अब ये लोग, इनको बहुत जानकारी नहीं है। उसी तरह से जो बहुत यंग बच्चे हैं, तो ये दो ग्रुप जो हैं बहुत वल्नरेबल हैं। उसी तरह से महिलाएं भी बहुत वल्नरेबल हैं। तो आपको इस तरह से सोचना पड़ेगा कि महिलाएं हैं, बच्चे हैं और बूढ़े हैं, उनको किस तरह से आपने, अखबारों का पन्ने दर पन्ने हर रोज रंगे होते हैं कि उस अधिकारी का, सेवानिवृत्त अधिकारी का पेंशन का रिकॉर्ड लेके, ओटीपी लेके उसके खाते से 2 लाख निकालिए, 4 लाख निकालिए। कई बार तो ये भी देखने में आता है कि 20-20, 25-25 लाख रुपए से लोगों ने हाथ धो लिए। तो ये सब ना हो, इसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा ये लोग कैसे ऑपरेट करते हैं। तो ये लोग कैसे ऑपरेट करते हैं और किस तरह से करते हैं, ये क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर नहीं है इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि इसके बारे में जागरूक रहना और समझना। तो मैंने आपको ये सारे आयाम बता दिए हैं कि आपकी डिजिटल डिवाइसेस हैं। अब जैसे मैं इसके बारे में फिर से एक बात करूंगा कि फ़ोन पुराने हो जाते हैं, आप उसको फेंक देते हैं। अब वो फ़ोन को फॉर्मेट किए बगैर अगर आपने फेंका है तो आपके फ़ोटोग्राफ्स, आपकी डिजिटल आईडीज़, आपके पासवर्ड्स अगर आपने उसमें भर रखे हैं, वो सब हैकर के हाथ में जा सकते हैं और वो उसका उपयोग करके आपके अकाउंट को खाली कर सकता है। तो इसीलिए इन चीज़ों के बारे में आपको अवेयरनेस होना चाहिए। आपका मोबाइल सिम अगर अचानक बंद हो जा रहा है, तो वो भी हार्डवेयर है, तो आपको, वो डिजिटल डिवाइस है, तो आपको उसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे, क्यों बंद हुआ है, कैसे बंद हुआ है और आपको तत्काल संपर्क करना चाहिए। ये अक्सर करके रात में होता है और सुबह तक एक बंदा आपकी सिम रीइश्यू करा लेगा और आपके पूरे अकाउंट को एक्सेस कर सकेगा वो बाहर बैठ के। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि ये 5 चीज़ें हैं जो आपके आसपास हैं और आपको इसके बारे में सजग रहना है और इसमें जो समस्याएं हैं उसके बारे में और क्या आपके लिए समस्याएं ला सकता है उसके बारे में आपको जानना है। अब देखिए, आप या तो बिजनेस करेंगे या आप प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करेंगे या आप सरकार में आप नौकरी करने जाएंगे। अब यहां पर यह होता है कि आपका जो डेस्क है उसमें इतने सारी चीजें हैं, जैसे एक तो वर्क पीसी है, एक आपका नेटवर्क है, एक आपका पोर्टल है, आपके सॉफ्ट एसेट हैं। सॉफ्ट एसेट से मेरा कहने का मतलब है कि ये आपके पास में डिजिटल सिग्नेचर है, आपके पास में, तो ये सब चीज़ें आप जब रखते हैं अपने पास में, तो ये, और डिजिटल एसेट से मेरा ये कहने का मतलब है कि आपका फ़ोन, आपको टैबलेट दिया होगा सरकार ने, आपको लैपटॉप दिया होगा,
तो ये सारे एक्सेसरी डिजिटल डिवाइसेस आपके पास में जब होते हैं, तो वो आपके लिए मतलब आपको उनके बारे में तो इतने भाग में आपको बाँट के और अपने काम के स्पेस में आपको अपनी जो स्ट्रैटेजी है, आपको वो बनाना पड़ेगी। तो अब इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपका वर्क पीसी है, तो ये इसमें आपको सबसे पहले जाके ये देखना चाहिए जैसे ही आप उस पे बैठते हैं कि इसमें लाइसेंस सॉफ्टवेयर हैं या नहीं। अगर लाइसेंस सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपको अपने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को बोलना चाहिए कि इसमें लाइसेंस सॉफ्टवेयर डलवाए जाएँ। दूसरी चीज़ आपको क्योंकि अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर अगर है, तो वो चोरी का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि उसमें एंटीवायरस लगा है कि नहीं और उसमें जब बूट होता है तब पासवर्ड है कि नहीं और स्क्रीन को लॉक करने वाला पासवर्ड आपने लगाया या नहीं लगाया है। क्योंकि अगर आप उठ के चले जाते हैं और आपका पीसी का उपयोग करके कोई अगर अवांछित ईमेल भेजता है, तो ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आएगी क्योंकि आपका जो मैक आईडी है वो उस ईमेल के साथ में अटैच हो जाता है। तो इसलिए हेट मेल कोई भेज रहा है, कोई क्राइम का मेल भेज रहा है, वो आपसे जुड़ जाएगा और आप उसका जवाब नहीं दे पाएँगे। इसीलिए आप ये बात का ज़रूर ध्यान रखिए। दूसरा, अनसपोर्टेड पीसीज़ को कभी मत ऑपरेट करिए। जैसे विंडोज़ 7 अब एंड ऑफ लाइफ हो चुका है और माइक्रोसॉफ्ट ने सपोर्ट करना बंद कर दिया। विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, तो अगर आपके वर्क प्लेस पे विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7 अगर किसी ने आपको दे रखा है, तो मेहरबानी करके वो पीसी बदल लीजिए। दूसरा, नेटवर्क में आप जो अवांछित डिवाइस है, वो आपको नहीं लगाना चाहिए। अब अवांछित डिवाइसेस से मेरा ये कहने का मतलब है कि आपका पर्सनल लैपटॉप है, आप अपने नेटवर्क पे मत लगाइए, उसका यूज़र आईडी पासवर्ड मत लीजिए, क्योंकि अगर नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज़ होगा, तो आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और आप 2 लोग इसके लिए निश्चित तौर पे मतलब यानी दोषी पाए जाएँगे। पोर्टल अब कुछ लोग आप में से शासकीय सेवा में जाएँगे। शासकीय सेवा में जाएँगे तो आप IFMIS करके एक सिस्टम होता है, उसके ऊपर आपको जाना पड़ेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगी कि आप अपने पोर्टल की यूज़र आईडी पासवर्ड जो है वो समय-समय पर बदलते रहें और वो किसी के साथ में शेयर ना करें। तो अब ये जो पिछला स्लाइड है, ये यहाँ पर मतलब इसके बारे में बात तो बहुत सारी की जा सकती है, लेकिन जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसमें मैं आपको जितना बताना चाहता था, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप मतलब ये प्रत्येक एक चीज़ जो है, जैसे डिजिटल एसेट में मैं एक छोटी-सी बात आपको कहना चाहता हूँ कि हम पेन ड्राइव उपयोग में लाते हैं, उस पे सेंसिटिव पेपर लेते हैं और उस पेन ड्राइव को हम प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। तो आपको उसको एन्क्रिप्ट करना चाहिए और पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि कोई और आदमी आपके पेन ड्राइव से जो जानकारी है उसका निकाल के उसका दुरुपयोग ना कर सके। तो ये मतलब साइबर सिक्योरिटी के बारे में मैं आपको जो मैंने बताया था कि आप किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, उसके बारे में बताया मैंने आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद।